हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। इसमें हमने इसकी थ्योरी को पढ़ लिया है। थ्योरी में हमने पार्टनरशिप के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनर्स के राइट्स के बारे में, उसकी लायबिलिटीज के बारे में, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पढ़ लिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग, क्योंकि थ्योरी होगी बहुत, अब शुरू करना है हमें कुछ क्वेश्चंस करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनरशिप फर्म में करते क्या है। देखिए अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, समझा रहे हैं, देखिए कोई मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांजैक्शन यहां भी होता है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन यहां भी होता है, ट्रांजैक्शन यहां भी होगा। तो दोनों में ट्रांजैक्शन को लेके तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें कैसे रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करते टाइम हमने कुछ पढ़ा था 11th में, याद हो ना हो ये 11th का, लेकिन पहला और आखिरी चैप्टर हमेशा याद रहता है, क्योंकि पहला बहुत इंटरेस्टिंग होता है और आखिरी हमको लास्ट लगता है कि बस अब इसके बाद फुर्सत है। तो आखिरी चैप्टर आपको याद होगा जो आपने पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में आपने क्या पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता क्या है? ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो वो तो पार्टनरशिप फर्म में भी होगा, ये तो काम बिजनेस के लिए होता है, वो तो हमने किया ही कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो सेम यहां भी होगा, सेम प्रोसेस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर था वो अकेला था, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी को मिलता था, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता था वहां पे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास एक से ज्यादा है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग इस हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं। तो ऐसी केस में अब हमें आगे का स्टेप क्या है? तो आगे का स्टेप जो आता है पार्टनरशिप में, वो अगला स्टेप क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में हमें क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, जिसको हम बोलते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन होता है, जिसमें हमने, हमारे फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं हम। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना किसमें है? पार्टनर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा एक्सपेंस आता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे हम एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। एप्रोप्रिएशन में जो कुछ पार्टनर को मिलना है या पार्टनर से जो मिलना है, ठीक है, प्रॉफिट में से, बस वही यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। किसी कोई रेंट हमने पे किया, पार्टनर को ही रेंट पे किया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले, या फिर मैनेजर कमीशन आ गया, मैनेजर्स कमीशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आते हैं आपके क्वेश्चन में। ये आपका क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसे हम कहां पे दिखाएंगे? हम इसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखा के
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट में, मतलब जो प्रॉफिट हमने कमाया उसमें से हमें इसे पे करना है, तो जो प्रॉफिट कमाया उसको हमने दिखाया कहां पे था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इनको हम दिखाएंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, उसमें हम डेबिट कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट है तो डायरेक्ट आप एप्रोप्रिएशन में भी उसको एंटर कर सकते हो। बस करना क्या है कि अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, कोई एक्सपेंस था हमारे बिजनेस का, तो उसे जो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में प्रॉफिट लिखना है, उस प्रॉफिट से हमें डिडक्ट करना होगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई इनकम था, कोई पैसा हमको प्रॉफिट मिला था, हमारा प्रॉफिट लॉस बनने के बाद मिला, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें आता क्या है। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पॉइंट कभी कभी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए। तो उस कंडीशन में हमें एंट्री क्या करनी होती है, तो एंट्री देखिए क्या होगी, जब भी लोन लिया जाएगा, ठीक है, जब भी फर्म में क्या होगा, लोन होगा, तो लोन की एंट्री क्या होती है, तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जब प्रोवाइड किया जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। और फिर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस केस में एंट्री क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट दिया है, तो जर्नल एंट्री कहाँ है, तो जर्नल एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले प्रोवाइड होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, और उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना होगा। आपने 11th में पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो सब कहां पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम हमेशा कहां दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन को ही करना है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाना है, प्रॉफिट लॉस में दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे कैसे, तो एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। और इसमें हम क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड जो भी दिया हो, 31 मार्च जो भी ईयर हो, सबसे पहले यहाँ पे दो साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ क्रेडिट में मान लो, हम मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट को, और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो एडिशनल पॉइंट हमको मिल गया, जो हमारे प्रॉफिट लॉस का पार्ट था, लेकिन हमको क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम दे दिया गया, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम दे दिया गया, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बताया, बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर को रेंट रिसीव हो रहा है फर्म से उसकी प्रॉपर्टी यूज करने पे, तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। मैनेजर होगा, ठीक है, तो मैनेजर को अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से शो किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये हमने प्रॉफिट का केस मान के किया था,
मान लीजिए लॉस होता है तो लॉस के लिए क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर की जगह पे डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू लॉस फॉर द ईयर। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कब, जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा, तो उसके पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना होगा। दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, इसको हम हटा देते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम इसके क्रेडिट में जब हम प्रॉफिट लिखेंगे तो बाई, यहां पे क्या लिखा जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब हमने लिखा तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। लेकिन माइनस किस केस में होगा, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट से ज्यादा होगा। When the amount of net profit is more than interest on loan, इंटरेस्ट ऑन लोन से जब ज्यादा होगा तभी हम यहाँ माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही हम एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। वैसे मोस्टली करते क्या है कि जब प्रॉफिट कम होता है, हमारे पास पैसा कम है, प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो उस केस में हम एप्रोप्रिएशन बनाते ही लॉस को उसी प्रॉफिट लॉस में शेयर कर देते हैं, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में दिया हुआ है। बाकी बुक्स में, कुछ बुक्स में है कि हम एप्रोप्रिएशन में जाके लॉस को दिखाते हैं, क्योंकि रियल एप्रोप्रिएशन है, लॉस का भी एप्रोप्रिएशन है यहाँ पे। तो आगे देखिए क्या होगा, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की केस में करना क्या है। अब हम देख लेते हैं कि पूरा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे। तो ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, पार्टिकुलर्स, और ये भी एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में बनता है, कोई ईयर है उसके एंड में ही बनेगा। तो यहाँ भी आपको फॉर द ईयर एंडेड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी 31 मार्च जो भी ईयर दिया हो या कुछ भी होगा जो मंथ दिया हो एंड का वो लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट में लिखना क्या है, बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डायरेक्ट बाई नेट प्रॉफिट लिख देना, बस हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना कि ये है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो करते क्या है हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो एंट्री किसके लिए यहाँ पे हो रहा है, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फर्म के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जिसके लिए काम कर रहे हैं अगर उसका कहीं पे नुकसान हो रहा हो तो किधर होता है वो, डेबिट में, और अगर उसका कोई फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो किधर होता है, क्रेडिट, क्योंकि इनकम प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो जैसे फर्म का जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को हमने एप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखा, क्रेडिट में लिखा, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है, या नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ये नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, प्रॉफिट को क्रेडिट लिखा, फर्म का प्रॉफिट कब हो सकता है, पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर के लिए बनना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के लिए है, तो फर्म का प्रॉफिट कब हो सकता है, इसमें एक्सटेंशन में क्या क्या आएगा, इसका जो प्रॉफिट लॉस का एक्सटेंशन उसमें क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, इसमें आपका क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ठीक है। पार्टनर्स को जो मिलेगा या पार्टनर से जो फर्म को मिलना है वो चीजें आएंगी, सैलरी आ सकता है, ठीक है, कमीशन आ सकता है, और प्रॉफिट के बाद क्या आता है, रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है। ये तो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन हो गया, ये रिजर्व हो गया जो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट से। और एक चीज इसमें आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, ये पार्टनर्स पे चार्ज किया जाता है। तो अब इसमें देखिए किस पे प्रॉफिट होगा फर्म का, आप ध्यान से देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये प्रॉफिट है,
क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या है, पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया कहां पे, फर्म में, और फर्म में इन्वेस्ट किया तो फर्म क्या देगा, उसके बदले इंटरेस्ट देगा, मतलब फर्म को पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये तो फर्म का लॉस हो गया, मतलब ये क्या होगा, डेबिट में होगा। सैलरी और कमीशन, किसी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन दिया जा रहा है तो पैसा कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। एप्रोप्रिएशन बनाते किसके लिए, हम फर्म के लिए बनाते हैं, तो पैसा तो फर्म का जाएगा, और फर्म का पैसा अगर जाएगा तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, इसके बाद रिजर्व अभी छोड़ देते हैं, अभी आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स क्या है, अमाउंट, कोई भी अमाउंट अगर या कोई गुड्स पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो वो बोला जाता है ड्राइंग। और अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट लिया है और फर्म अगर उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो पे कौन करेगा पैसा, भाई बैंक से अगर लोन हमने लिया तो बैंक को इंटरेस्ट कौन देगा, हम देंगे। अपने फर्म से अगर कोई पैसा हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो इंटरेस्ट कौन देगा, हम देंगे। हम कौन, पार्टनर। अगर पार्टनर इंटरेस्ट देंगे तो किसको देंगे, फर्म को देंगे। तो अगर मान लो कि 1000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था और उस पर 100 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा, तो फर्म ने कितना दिया, 1000 रुपए, और फर्म को वापस कितना मिला, 1100 रुपए। तो प्रॉफिट किसका हुआ, फर्म का हुआ। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम एंड प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मान लेते हैं कि दो पार्टनर ए और बी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है, वो आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन बता दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें डेट ध्यान रखना होगा कि कब पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, वो चीज ध्यान देना है। अगर आपको लिखा है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपको क्या दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग कब दिया है आपको, ड्राइंग्स आपको दे दिया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर की केस में आपको डेट स्पेसिफाइड नहीं है कि किस डेट में ड्राइंग किया, तो आप अमाउंट कितना लिखोगे, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो पूरे साल का निकाल के रख देते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जब भी दिया होगा तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एवरेज बेसिस पे निकाला जाएगा, और एवरेज बेसिस में 6/12 कर देना होता है। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होगा उसमें रेट और रेट अपॉन 100, रेट हम निकाल लेंगे कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ, और फिर उसको कर देंगे 6/12 एवरेज बेसिस पे। बाकी अगर डेट हमको दे रखा है कि किस डेट में ड्राइंग किया, तो यहाँ पे मंथ्स अपॉन 12 हो जाएगा, जितने मंथ्स के लिए ड्राइंग किया होगा मंथ्स अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्रेडिट में सिर्फ एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट में हमने आपको बताया था क्या आता है, एक तो आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्यों आता है वो भी हमने आपको बताया है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो दो पार्टनर हैं ए बी, दोनों को मिल रहा है तो यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, सैलरी या कमीशन कोई मिल रहा है तो पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। अब मान लो दो पार्टनर हैं, दोनों को मिल रहा तो दोनों को लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है रिजर्व, कि जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट हम बचा के रखते हैं अपने फ्यूचर की कॉन्टीजेंसीज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो यहीं पे उसे भी ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना पैसा ट्रांसफर किया वो आएगा। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे, दोनों में जिसका टोटल ज्यादा होगा इस कॉलम में वही लिखा जाएगा। मान के चलते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है। तो अगर प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है और हमारे फर्म का जो एक्सपेंस है वो कम है, ठीक है, जो इसका अप्रोप्रिएशन देना था पार्टनर्स को, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के बाद भी प्रॉफिट का पार्ट बचा हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और यही बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। ठीक है,
प्रॉफिट क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर हम करेंगे कैसे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा कुछ और आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। अब इन दोनों में कैसे लिखेंगे, तो जिस एग्रीड रेशियो में, यानी जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, उस रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल और करंट से मतलब ये है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री अगर हमें बनानी हो तो बड़े आराम से इसकी जर्नल एंट्री बन सकती है, ठीक है। कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए, अगर हम बनाएंगे प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, वैसे उसकी एंट्री की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट लॉस में और उसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद ही एप्रोप्रिएशन बनता है, लेकिन सेम एज प्रॉफिट लॉस रूल होता है, यानी इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, एक्सपेंस एंड लॉस किधर होता है, डेबिट में होता है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन के किस साइड में प्रॉफिट आया, क्रेडिट में, मतलब एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्या हुआ, जहां से पैसा आया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एंट्री इसकी, इसके बाद की जो एंट्री है वो काफी एक्सप्लेन में होती है, बड़ी एंट्री भी होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसका अल्टरनेटिव करते हैं, क्योंकि बड़ी एंट्री करेंगे तो टाइम हमको लगेगा ज्यादा, ठीक है। तो देखिए, इसमें प्रॉफिट तो ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए कि लॉस हुआ हो, ये तो किस केस में हो गया, प्रॉफिट की केस में हो गया। मान लो अगर लॉस हुआ हो तो क्या करेंगे, लॉस की केस में रिवर्स कर देंगे इसको, क्यों, क्योंकि लॉस आएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और उसको ट्रांसफर करेंगे तो ये कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग ट्रांसफर, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर आप एंट्री करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, और जब अलाउ करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो अलाउ करने की हुई। अब बात है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, देने की, तो देने के लिए हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज कहां पे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देख लेना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है या लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का तो एक एक्सपेंस है, लॉस ही हुआ, उसको पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो उसका लॉस है, तो डेबिट में आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, इसकी अल्टरनेटिव एंट्री बनती कैसे है, अगर हमें अल्टरनेटिव एंट्री करनी हो। इसमें देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो एंट्री हुई है, जो कॉमन एस्पेक्ट दिख रहा है उसको हटा दीजिए। तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, लेकिन साइड अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे बचा क्या, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अल्टरनेटिव इसकी क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड हुआ तो कैपिटल की जगह पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही पार्टनर्स सैलरी के लिए करते हैं, तो पार्टनर सैलरी क्या होगा, सबसे पहले सैलरी अलाउ की जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, पार्टनर्स सैलरी, और कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट हो जाएगा। और अल्टरनेटिव पार्टनर सैलरी और कमीशन डेबिट और यहाँ क्रेडिट, अल्टरनेटिव क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर रिजर्व के लिए क्या होगा, रिजर्व तो पार्टनर से रिलेटेड है नहीं, हमने एप्रोप्रिएशन से क्या किया, पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब रिजर्व है क्या, रिजर्व तो होती है हमारी एक लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में यूज करने के लिए पैसा हमने निकाल के रखा है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा निकाल के हमने कहां पे रखा, रिजर्व में, लायबिलिटी बढ़ी तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो रूल क्या है, लायबिलिटी का रूल क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो किधर आएगा, डेबिट में। तो उसके लिए एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, रिजर्व के लिए, ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। अब बचा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जर्नल में वैसे भी इसके लिए एंट्री पढ़ रखा है आपने, लेकिन होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी एंट्री हम जान लेते हैं कि एंट्री है क्या। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिला है, मिला मतलब इनकम हुआ फर्म का, और फर्म का इनकम है तो प्रॉफिट लॉस के किस साइड में आएगा, क्रेडिट में आएगा। इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा क्रेडिट, और किस पे इनकम हुआ है, ड्राइंग्स पे हुआ है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए हम एप्रोप्रिएशन में लिख रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशन होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसकी भी अल्टरनेटिव आप कर लीजिए कि इसकी अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वैसे यहाँ पे जो हमने ड्राइंग्स लिखा है ना, ये हमने 11th में पढ़ा था कि ड्राइंग पे चार्ज कर दे, लेकिन है यहाँ पे कौन, पार्टनर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है इसकी जर्नल एंट्री। और प्रॉफिट या लॉस के लिए तो हमने बताया है कि प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कैसे होगा। अब इसके बाद फाइनली आता है हमारा ये पॉइंट कि अगर फर्म में मान लीजिए एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को हम कहां पे दिखाएंगे, एंट्री उसकी हम कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंट्री यहीं पे साइड में कर देते हैं कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट आया, ठीक, तो प्रॉफिट आएगा तो कैसे हम एंट्री करेंगे, प्रॉफिट मान लीजिए आया तो प्रॉफिट से क्या होगा, पार्टनर का फायदा होगा। और प्रॉफिट होता क्या है, आपने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब बैलेंस शीट बनाते थे आप तो कैपिटल कहीं आता था और बैलेंस शीट में, और कैपिटल में आप करते क्या थे, प्रॉफिट को ऐड और लॉस को माइनस। ऐड करने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन में तो कैपिटल होगा इंक्रीज, और अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कहां से ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। तो एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आपका प्रॉफिट आया था, डेबिट साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। मान लीजिए लॉस आया तो लॉस की केस में क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा, यही पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। जर्नल एंट्री की हेल्प से ही हम कोई अकाउंट बनाते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको थोड़ा इजी लगा तो उसकी हेल्प से जर्नल एंट्री भी हम आसानी से बना सकते हैं। अकाउंट की हेल्प से एंट्री बनाना और एंट्री की हेल्प से अकाउंट बनाना आसान होता है, उसकी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, एंट्री याद करने में हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो, बहुत एंट्री पढ़ ली है ना, तो अकाउंट की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है, जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा, है ना, या फिर पूरा डिटेल हमको दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।